तो आपको सिस्टम चेंज करना होगा। वर्कर पार्टी का रीढ़ होता है, कोई से मशवरा नहीं। इलेक्शन आ जाते हैं तो बोलते हैं कि समीक्षा होगा। तो वो आकर के दिखावा किए थे, सुनिए। हाँ, दिल से वो शंकर सिंह के साथ थे, पर्दे के पीछे से अपने लोगों को भी बीमा भर्ती के विरोध में लगवा दिए थे। क्योंकि बता रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उन्हें हराने की साजिश रची, जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन जो है पप्पू यादव पर टूट पड़ा था कि पप्पू यादव को किसी तरह से नहीं जीतने देना है। कई लोग कह रहे थे जिनको औकात नहीं है पप्पू यादव के सामने खड़ा होने का, वो कह रहे थे कि पप्पुआ खड़ा है, पप्पू यादव के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन वो लोग भी बोल रहे थे, बीजेपी राजद के कई नेताओं का हमने बयान सुना था कि पप्पुआ कह रहे थे अरे पप्पू यादव के सामने तुम्हारे खड़े होने की औकात नहीं है और तुम पप्पू यादव को पप्पुआ कहते हो। पप्पू यादव जब राजनीति शुरू किए होंगे तो ये पैदा भी नहीं हुआ होगा जो कह रहा है कि पप्पुआ। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव ने जो निर्णय लिया है, पप्पू यादव ने जो कहा है वो बिल्कुल सही हुआ है। और हाल ही में जो है रुपौली उपचुनाव में जो है जिस तरह से नतीजे आए, निर्दलीय उम्मीदवार को जो है वहाँ की जनता चुनी है, लेकिन इससे खासा जो है नुकसान जो है आरजेडी को बहुत ही हुआ है। आरजेडी को जो है पप्पू यादव बीमा भारती को सपोर्ट करते हैं। आज कुछ दिन पहले जो है उनके खिलाफ होते हैं लोकसभा में बीमा भारती जो है 11,000 वोट लाती है, 33,000 वोट उपचुनाव में लाती है। लेकिन इसको लेकर के खासा नाराजगी है जनता में। अगर जनता का राय जानेंगे कि वहाँ को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। रुपौली उपचुनाव में जिस तरह से अंजाम मिल रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी को लोग चुनने का काम कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? रुपौली में हार का कारण कहीं ना कहीं लोगों को पे विधानसभा में जो लगातार 5 मतलब एमएलए रही और दूसरे पार्टी से आती हैं, राजद में उनको टिकट मिल जाता है एमपी का, एमपी में भी हार जाती हैं। जिस विधानसभा से 5 मतलब एमएलए रही वहाँ से 10,000 वोट प्राप्त करती हैं और उसके बाद जमानत जब्त करा लेती हैं लोकसभा में। उसके बाद फिर उनको विधानसभा के उपचुनाव में टिकट दे दिया जाता है रुपौली से। तो कहीं ना कहीं हिटलर शाही वाला तेजस्वी यादव ने रोल निभा रहे थे। अब अगर नहीं देते तो आप ही कहते, क्यों नहीं? उनको आप बुलाए थे, आप टिकट नहीं दिए। नहीं, आपने बुलाया और वहां से आई लोकसभा का टिकट तो आप दे दिया। हाँ। अब विधानसभा का टिकट उपचुनाव में देने का क्या जरूरत था? वहां से पार्टी का किसी वर्कर को टिकट दिया जाता। हाँ। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाने के लिए पैदा हुआ है वर्कर? क्या दरी बिछाने के लिए पैदा हुआ है? क्या सड़क पर नारा लगाने के लिए पैदा हुआ है? क्या आंदोलन में शामिल होने के लिए पैदा हुआ है? क्या उसको हक नहीं है कि टिकट सिंबल मिले पार्टी का और हम उपचुनाव हो या जो भी चुनाव हो लड़े? तो ये तेजस्वी यादव बीमा भारती के आरजेडी क्या कोई पद दे रही थी तो वो उतने सालों से कैरियर जो अपना छोड़ करके जेडीयू का और दामन थामी आरजेडी का। तो बीमा भारती आपका नहीं लोकसभा लड़ने के लिए आपने उनको टिकट दे दिया था, मामला हो गया था खत्म। फिर विधानसभा में आप टिकट कैसे दे दिया? क्यों आजमाया? उसको आजमाने का कोई मतलब बन रहा था क्या वहाँ पर? अरे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से मैं आपके सोशल मीडिया के जरिए मांग करते हैं कि स्टैंड चेंज कीजिए। 1.5 साल बाकी है विधानसभा इलेक्शन 2025 होने में। यही ड्रामा चला तो आप 2025 में मुंह की खानी पड़ेगी पार्टी को। तो आपको सिस्टम चेंज करना होगा। वर्कर पार्टी का रीढ़ होता है, कोई से मशवरा नहीं। इलेक्शन आ जाते हैं तो बोलते हैं कि समीक्षा होगा। अरे क्या समीक्षा होगा? 2014 में हारे समीक्षा किया, 2019 में हारे तो समीक्षा किया, 24 में आप हार गए तो समीक्षा कर रहे हैं। क्या समीक्षा करते हैं भाई? बंद कमरे में बैठकर एमपी एमएलए को बुलाकर समीक्षा होता है कि पार्टी वर्करों से होता है? पप्पू यादव ने जिस तरह से जो आरोप लगाए हैं कहीं न कहीं सही आप मानते हैं? अरे पप्पू यादव ने का कहना उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। अच्छा। हम उस पार्टी व्यक्तिगत मामला चलेगा। हाँ, मगर कहीं ना कहीं देखिए हमारा बोलने का ये है मतलब कि कहीं ना कहीं उस पार्टी के प्रति हम लोग का झुकाव होता है, हम पब्लिक का। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी आपको लूज करते चली जा रही है लगातार। तो इससे समझ में आता है कि सिस्टम चेंज नहीं हुआ, अब वर्करों को तरजीह नहीं मिला। तो 25 में इनका जो 89 सीट है ना, फिर 22 पे भी आना समझिए कि आना पड़ जाएगा उनको। क्या करते हैं यादव को लोग
गठबंधन में भैया क्या कहिएगा? बोलिए सर मुद्दा। चुनाव को लेकर के क्या आपकी राय है? निर्दलीय प्रत्याशी को नहीं दिख रहे हैं लगता है। बहुत सुंदर की बात है, निर्दलीय जितना चाहिए, निर्दलीय को चांस मिलना चाहिए बिहार में। विधानसभा चुनाव में कम से कम दलीय सीट निकालेगा, 50 से 60 सीट निकालेगा। अबरी 2025 में निर्दलीय अच्छा फॉर्म में आएगा, अब 60 से 65 सीट निकालेगा, इसलिए अभी निर्दलीय का बोलबाला चलेगा बिहार में। पप्पू यादव ने जिस तरह से 6 मिनट 7 मिनट के वीडियो में जो आरोप लगाए हैं कहीं न कहीं गठबंधन पप्पू को लेकर यादव का सारा आरोप जो है सही है। सही है। पप्पू यादव ने जो कहा वो सही है। सबसे पहले बता देते हैं आपको, शंकर सिंह का ही समर्थन पप्पू यादव ने किया था, आपको भी पता है। दिल से भी किया था और पर्दे के पीछे से भी किया था। पर्दे के सामने नहीं आ पाए, उनके साथ रीजन था, रीजन यही था। सुन बता रहे, कुछ भी भारती का सपोर्ट नहीं किए थे, वो आकर के दिखावा किए थे। सुनिए, हाँ, दिल से वो शंकर सिंह के साथ थे, पर्दे के पीछे से अपने लोगों को भी बीमा भारती के विरोध में लगवा दिए थे। क्योंकि बता रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उन्हें हराने की साजिश रची, जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन जो है पप्पू यादव पर टूट पड़ा था कि पप्पू यादव को किसी तरह से नहीं जीतने देना है। कई लोग कह रहे थे जिनको औकात नहीं है पप्पू यादव के सामने खड़ा होने का, वो कह रहे थे कि पप्पुआ खड़ा है, पप्पू यादव के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन वो लोग भी बोल रहे थे, बीजेपी राजद के कई नेताओं का हमने बयान सुना था कि पप्पुआ कह रहे थे, अरे पप्पू यादव के सामने तुम्हारी खड़े होने की औकात नहीं है और तुम पप्पू यादव को पप्पुआ कहते हो। पप्पू यादव जब राजनीति शुरू किए होंगे तो ये पैदा भी नहीं हुआ होगा जो कह रहा है कि पप्पुआ। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव ने जो निर्णय लिया है, पप्पू यादव ने जो कहा है वो बिल्कुल सही हुआ है। और आपको पता होगा कि जो वहाँ की जनता है, खास करके पूर्णिया लोकसभा की जनता ने भी निर्दलीय को जिताया, रुपौली विधानसभा की जनता ने भी निर्दलीय को जिताया। यानी वहां से इंडिया और एनडीए दोनों को वहां की जनता ने नकार दिया है। और आने वाले 2025 में ये दोनों के लिए जो है, ये जो लड़ाई होगी ये बहुत टफ होने वाली है। क्योंकि ये लोग जो सोच रहे हैं, कोई पगड़ी उतारने जा रहा है, कोई मुंडन करवा रहा है, कोई कहे जा रहा है, कोई अडानी अंबानी को गाली देकर के उनके शादी में भोजन करने जा रहे हैं। आपको पता होगा, नाम नहीं ले रहे हम, अडानी अंबानी को दिन रात गाली दे रहे थे कि अंबानी 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 ये अंबानी का दलाल है, वो है। लेकिन अंबानी के घर जाकर के भोजन कर रहे हैं, बिहार के ही नेता है वो लोग, गाली भी दी और जाकर खाना भी खा रहे। तो वैसे वैसे लोगों से बिहार की जनता सचेत हो गई है कि आज सुबह में आपको गाली देंगे और शाम में आपके साथ बैठ करके डिनर करेंगे, तो वो चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो रही है, इसीलिए जनता जो है निर्दलीय पर ज्यादा भरोसा जता रही है। और आने वाले वक्त में ये दोनों जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। पप्पू यादव एक थोड़ा छोटा सा, पप्पू यादव एक आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि जब बीमा भारती को जब टिकट देनी थी तब किसी भी पार्टी से जो है पूछताछ नहीं किए, अचानक 1 घंटे में जो है सारा कुछ हो गया। तो वो कहीं न कहीं सही बात है ना। देखिए, टिकट था कि तय था कि पप्पू यादव लड़ेंगे। जब सारी पार्टियां जान रही थी, लोकसभा पर पहले आ रहा है, सब जान रहे थे कि पप्पू यादव ऐसा तैयारी कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं, प्रणाम पूर्णिया, नमस्ते पूर्णिया, सब पूर्णिया कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझ करके पूर्णिया, सुपौल और आपको मधेपुरा तीनों सीट कौन ले लिया? आरजेडी ने छीन लिया, कांग्रेस से छीन लिया। क्योंकि कांग्रेस के पास रहती वो सीट तो कांग्रेस उन्हीं को लड़वाती, पप्पू यादव को। लेकिन आरजेडी ने जानबूझकर ये सीट छीन ली, तो पप्पू यादव के दिल में चोट लगा। वही पप्पू यादव ने दिखा दिया कि अगर आप साथ भी नहीं भी, आपने जाकर लगातार कहा कि हमें वोट दीजिए या मत दीजिए, एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं दीजिए। लेकिन जनता ने आपकी बात को नहीं सुना, आपकी जमानत जब्त करवा दी। उसके बाद क्या हुआ कि आपने तो डील कर लिया था पहले ही कि बीमा भारती तुम मत घबराओ, अगर लोकसभा हार जाओगी वो तो तय था कि हारेगी, लेकिन हम विधानसभा में तुमको टिकट देंगे। और इनको ये नहीं पता था कि जो अपने विधानसभा से मात्र 10,000 वोट लेकर के आती है, वो विधानसभा चुनाव कैसे जीत जाएगी। लोकसभा में रुपौली विधानसभा से मात्र बीमा भारती को 10,000 वोट मिला था, टोटल 27,000 वोट मिला था, और इस बार मात्र 31,000 वोट मिला, यानी 4,000 ज्यादा वोट लेकर के आई। क्या हो गया? फिर भी तीसरे नंबर पर, लोकसभा में भी तीसरा नंबर, विधानसभा में भी तीसरा नंबर। हमको लग रहा है अगर 2025 में अगर ये टिकट देंगे तो 5वें नंबर पर जाएगी। 5वें नंबर पर आरजेडी, बीमा भारती नहीं, आरजेडी, सिवान, गोपालगंज, इधर कटिहार, जितने भी इलाके हैं जहां भी राजद लड़ेगी, आपको बता दे रहे हैं फिर से, राजद जहां लड़ेगी तीसरे, चौथे, 5वें पैदान पड़ेगी, फर्स्ट और सेकंड पे नहीं रहेगी। कहीं न कहीं जो कांग्रेस का सीट था, जो आरजेडी चाहिए कि इस चीज से हम जबरदस्ती ये लोग नहीं चाहते हैं। देखिए, कहते हैं कि यादव की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी, किसी की पार्टी नहीं है। ये यादव की पार्टी है तो सिर्फ परिवार वाले यादव की पार्टी है। ये युवाओं की पार्टी है तो सिर्फ तेजस्वी यादव जैसे युवाओं की पार्टी। कन्हैया कुमार क्यों नहीं चुनाव लड़ने दिया आपने? बेगूसराय में कन्हैया कुमार जब लड़े चुनाव 2019 में तो तुरंत अपने तनवीर हसन को खड़ा कर दिया। तनवीर हसन को क्यों खड़ा किया भाई? कन्हैया कुमार लायक नहीं है। कन्हैया कुमार को जानबूझकर दिल्ली भेजा गया, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार अगर बिहार में आ जाएगा तो इनके बेटा को टक्कर दे सकता है। कन्हैया कुमार के पीछे जनता हुई। इनके साथ देखिए तेजस्वी के साथ क्या है कि ये वाकई में बात सही है कि
तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन कन्हैया कुमार चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। वो मामूली गरीब घर के बेटे हैं, जेएनयू में जाकर छात्र संघ का अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार बिल्कुल बेबाक बोलते हैं, निडर बोलते हैं। तेजस्वी यादव जैसा डर के नहीं बोलते हैं, वो A to Z की बात नहीं करते हैं। कन्हैया कुमार जो है दबे कुचले की बात करते हैं, A to Z की बात नहीं करते। तेजस्वी यादव को अभी भी सबक लेना चाहिए कि A to Z की जो तेजस्वी यादव बात करते हैं, A to Z तेजस्वी यादव को वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को वोट देने वाला अगर कोई है तो यादव, मुस्लिम और दलित है। इसके अलावा तेजस्वी यादव को कोई वोट नहीं देता है, चाहे तेजस्वी यादव कितना भी नाक रगड़ के रह जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव क्या करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाते हैं, टिकट किसको देते हैं। टिकट में जो जीता है आपको पता होगा, मुस्लिम यादव दलित छोड़ करके जितने भी थे 4-5 वो लोग भाग गए कि नहीं भाग गए, धोखा दिए ना जी। तो जो समाज आपको धोखा दे रहा है उसको आप टिकट दे रहे हैं, उसको आप MLC बना रहे हैं, उसको आप लोकसभा बना रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं, लेकिन जो समाज आपको टिकट दे रहा है उसे आप दरी बिछवाने का काम कर रहे हैं, तो आपका साथ क्यों देगा? जनता जाग चुकी है। इस बात में सब